اهدنا الصراط المستقيم वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, और मैं आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, मुतवज्जा हो रहे हैं मेरी तरफ ये बात सुनने के लिए। तो मैं भी आपको बताऊं कि मैं तैयारी करके आया हूं। मैं यहाँ आपका टाइम वेस्ट करने नहीं आया हूं, टाइम पास करने नहीं आया हूं। और आपको ये बात सुनना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप मेरे पास ऑफिस में आते हो मिलने के लिए, तो मेरे पास कभी ये टाइम नहीं है कि आपसे सब बातें करूंगा। वो मरीज जो 2 लाख रुपए ऑपरेशन दे के करा रहा है, उसके लिए मेरे पास ना वक्त नहीं है कि मैं उसको ये सब बातें बता सकूं जो आपको आज बताऊंगा। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरी दराज नफ्सी को बर्दाश्त करें और बात तवज्जो से सुनें, बिकॉज हो सकता है आपका फायदा हो उसमें, और बहुत फायदा हो। तो मैं शुरुआत करूंगा। हाँ, मुफ्ती साहब हैं माशाल्लाह, आप सब आलिम हैं, हाफिज है, पर जैसा हमने दुनिया का इल्म लिया है तो हमारे असातिज़ा में कुछ ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने हमें समझाया कि कुछ आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दीन की, उसका इल्म भी आपको लेना चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है वो इल्म भी हमको मिला अपने बुजुर्गों से, अपने दोस्तों से। तो मैं आपकी तवज्जो रसूल की 3 हदीसों की तरफ करूंगा। पहली हदीस जो सब लोगों को मालूम है, मारूफ है, कि एक ताकतवर मुसलमान एक कमजोर मुसलमान से बेहतर है। आप उसको ये कह सकते हैं कि एक सेहतमंद मुसलमान एक मरीज मुसलमान से बेहतर है। दूसरी चीज, 5 चीजों वाली हदीस आपको मालूम होगी। 5 चीजें की कदर करो उसके बर्बाद होने से पहले, जिसमें जवानी भी है और पैसा भी है। उसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक सेहत है बीमार होने के पहले, और जिंदगी है मौत आने के पहले। तो ये रसूल की हदीस है। और तीसरी चीज है, रसूल को जब हमको मालूम नहीं क्या बीमारी है, क्या था उनको, पर जो रिवायत है उसमें उनको सिरदर्द की परेशानी रहा करती थी। तो ऐसा लगता है कि उस तक ब्लड प्रेशर बढ़ता हो, तो उन्होंने उस टाइम पर हिजामा करके एक टेक्निक हुआ करती थी, उसका इस्तेमाल किया अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए। उस टाइम पे दवाई नहीं थी ब्लड प्रेशर की, इसलिए उन्होंने दवाई नहीं ली, इसलिए उन्होंने उस टाइम पे हिजामा कराया। हिजामा मुसलमानों की याद नहीं है, रूमी यूनानियों की याद है, और रसूल की बेसत के 400-500 साल पहले से चली आ रही है। तो उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों ने याद करी, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करूं, क्या मेरे लोगों ने करा है। और जो बेस्ट टेक्नोलॉजी थी उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। हमारा रवैया क्या है कि हम आज अपनी बीमारी का इलाज हिजामा से कराएंगे, वो सही नहीं है। हो सकता है उसमें कुछ इलाज हो, पर उससे कहीं बेहतर इलाज आज की तारीख में अवेलेबल है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप अगर सीरत पढ़ें तो उनकी पूरी जिंदगी प्लानिंग की जिंदगी रही है, और हमारी जिंदगी में आज प्लानिंग नहीं है। उन्होंने अपने जमाने में जो बेस्ट टेक्नोलॉजी थी उसका इस्तेमाल किया। तो ये अगर उनकी सुन्नत पर हम चलते हैं तो ये भी एक चीज है कि जो टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल है उसका आप नॉलेज गेन करो, उसको यूज करो, खुश रहो, अच्छे रहो, सेहतमंद रहो। तो इन बातों की मैं शुरू करना चाह रहा था इस बात से कि ये हमारे दीन में है कि आप सेहतमंद रहो। ये कोई बेदीनी काम नहीं है कि यार अपनी जिस्म पे कैसे हम तो बस अल्लाह अल्लाह करेंगे। तो इस मुल्क के जो हालात हैं, जो चल रहा है, जो अगर आपको अपना वकार मेंटेन करना है तो सबसे पहले तो सेहत है। आप कहां किसी से कुछ कर सकोगे अगर आप खुद ही सेहतमंद नहीं हो। तो खैर बात बहुत तवील है, पर कहने का मतलब यह है कि हम सेहत की बात करेंगे, और मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा जो मेरा शुबा है, जिसमें मैं अपने आप को माहिर समझता हूं, जिसकी मैंने पढ़ाई करी है, जिसका मैंने इल्म लिया है और एक्सपीरियंस है। हम हार्ट के बारे में बात करेंगे। हार्ट में भी बहुत सारे मर्ज होते हैं। वैल्वुलर डिसीज है, पैदाइशी बीमारी है बच्चों की, पर हम आज कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो आप लोगों ने करीब करीब सब ने अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में देखी होगी, हार्ट की नसों की ब्लॉकेज, उसके बारे में बात करेंगे। उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ये बीमारी ऐसी है, ये एक्चुअली नेचुरल प्रोसेस है। बीमारी तो क्या कहेंगे इसको, अगर आपने अपना ध्यान नहीं रखा तो ये एक मौलिक रूप लेती है, अदरवाइज ये सब में है। जब हम ऑटोप्सी करते हैं और रिसर्च करते हैं तो एक 2 साल के बच्चे में भी वो एथेरोस्क्लेरोसिस के अनासर हैं, फैटी स्ट्रीक्स या फैटी प्लाक्स उस 2 साल के बच्चे में भी है,
10 साल के बच्चे में भी है, 15 साल के जवान में भी है, 30 साल के आदमी में है, 60 साल के आदमी में है, 80 साल के आदमी पे। वो कैसे ग्रो करता है ये डिपेंड करता है आपकी लाइफ स्टाइल पे, आपके जेनेटिक्स पे। तो क्यों ये एथेरोस्क्लेरोसिस हमारे लिए जरूरी है? बिकॉज हार्ट एक ऐसी मशीन है जो हर मिनट में 4 से 5 लीटर ब्लड फेंक रही है। आप सो रहे हो, आप जग रहे हो, उससे मतलब नहीं है इस चीज। आपके घुटने में तकलीफ है, आप बैठ जाओ, आराम कर लो, घुटना तकलीफ देना बंद कर देगा। हार्ट का मामला ऐसा नहीं है, आप चाहो नहीं चाहो तो चलता रहेगा, जब तक आप जिंदा हो 5 लीटर ब्लड फेंकना ही फेंकना है उसको। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि क्यों हमको हार्ट के बारे में खैर मैं हार्ट का डॉक्टर हूं, इसलिए भी मेरे लिए ज्यादा जरूरी है कि आपको मैं हार्ट के बारे में बताऊं। पर हार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, कल्ब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूरे टाइम काम कर रहा है आपके लिए। आप सो रहे हो, जाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें उसको आराम नहीं है, वो काम कर रहा है। तो हम आज एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में बात करेंगे, जो बहुत बुनियादी जरूरत है, बहुत बेसिक एजुकेशन है। आज के बच्चों को भी मालूम होना चाहिए, जवानों को भी मालूम होना चाहिए और उम्र दराज लोगों को भी मालूम होना चाहिए, ताकि आप बेसिक अपना प्रोटेक्शन कर लो। आप आज डॉक्टर के पास भी जाकर, हमारे यहाँ पर मैंने देखा है अक्सर, वो मेरे पास आते हैं, हमको डॉक्टर को विश्वास नहीं है दूसरे कि आपके पास आए आप मुसलमान हो इसलिए। तो मैं ये बात को सही नहीं मानता हूं। मैं उनको डॉक्टर को विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि वो समझते हैं उनके पास नॉलेज नहीं है उस चीज का। अगर आप खुद नॉलेजेबल नहीं हो ना, तो आप डरते हो कि अरे आदमी मेरे साथ क्या करेगा, कैसे ट्रीट करेगा मुझे, क्या दवाई देगा, क्या करेगा, लूट लेगा मुझे। अगर आपके पास थोड़ा सा भी शऊर है, थोड़ा सा भी नॉलेज है बेसिक, तो आप डॉक्टर से 1 to 1 बात कर सकते हो, आप उसकी बात समझ सकते हो, आपको बात समझा सकता है। तो डर जो है ना, जैसे हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में मुसलमानों का डर है। क्यों डर है? क्योंकि हम उनसे मिलते नहीं, वो हमको जानते ही नहीं, वो कभी मस्जिद में नहीं आए हमारी। ये करते क्या है, ये बस ये तो मारने काटने की बात करते हैं अपनी मस्जिद में, वो मंसूबे बना रहे कि हिंदुओं को कैसे खत्म किया जाए। तो क्यों नहीं? क्योंकि उनको शऊर नहीं है हमारे बारे में। इसलिए अगर हमारी बीमारी के बारे में हमको शऊर है तो किसी भी डॉक्टर से हम अच्छा इलाज करा सकते हैं। उसके लिए आपको मुसलमान डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तो ये बात है कि कहां से कहां बात ले गया, बट तो हम बात करेंगे हार्ट के बारे में कि आपको क्या क्या चीजों के बारे में मालूम होना चाहिए। हम जब हार्ट की बीमारी के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में, किन चीजों से आपकी हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होने की रिस्क बढ़ सकती है। वो एथेरोस्क्लेरोसिस जो आपकी हर बच्चे की, हर बुजुर्ग की नस में यहाँ पर वो ऑलरेडी अंदर है, वो कैसे बढ़ेगी, तो उसको हम क्या कर सकते हैं उसको रोकने के लिए। बाकी जो अल्लाह ने हमारी डेस्टिनी में लिख दिया वो तो अलग बात है। कुछ चीजें ऐसी जो आप चेंज नहीं कर सकते हो, जिसको अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। आपकी बढ़ती हुई उम्र को आप नहीं रोक सकते हो। आप हर दिन बूढ़े हो रहे हो तो वो बीमारी अब प्रोग्रेस कर रही है, आप नहीं रोक सकते उसको। आपकी जिन्स आप बदल नहीं सकते हो, और आदमियों में बीमारी ज्यादा होती है, औरतों के बनिस्बत औरतों में बीमारी खराब होती है पर आदमियों में ज्यादा होती है, तो आप बदल नहीं सकते हो। तीसरी चीज आपकी फैमिली, आपकी जो जीन्स अल्लाह ताला ने आपके अंदर वसीयत करी है उसको आप बदल नहीं सकते। तो किसी लोग आदमी में सब कुछ भी नहीं करने के बाद भी वो सिगरेट नहीं पीता है, तंबाकू नहीं खाता है, हेल्दी रहता है, रोज आधे घंटे दौड़ता है, पर उसको कॉरोनरी नसों की बीमारी है, ये अल्लाह की तरफ से। तो वो फैमिली हिस्ट्री आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, पर ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है कि आपको मालूम होना चाहिए कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, किसी भी कंट्रोल में नहीं है। हमारा कॉन्सेंट्रेशन उन चीजों के बारे में होना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है। तो मैं आपको उन चीजों के बारे में आज मुतनब्बा करूंगा जो आपके कंट्रोल में है, जो आप कर सकते हो, और जितनी जल्दी आप उस पर कंट्रोल करना शुरू करोगे उतना ज्यादा फायदा है। हम बोलते हैं ना, आज की तारीख में आपने नाम सुना होगा, वर्डिंग सुनी होगी, जो लोग थोड़ा सा बिजनेस क्लास के हैं, SIP बोलते हैं, सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। आप 2000 रुपए महीने या 200 रुपए महीने रखो और 20 साल बाद आप 1 करोड़ रुपया लेके निकलो। सुना है ना आपने सब? तो ये हेल्थ का भी ऐसे ही मामला है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है रोज, और आप देखोगे कि इंशाल्लाह 20 साल 25 साल में आप एज ही नहीं हुआ, आपकी उम्र वैसी की वैसी है। तो ये चीजें जरूरी है। तो हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो नो योर नंबर्स, आपके नंबर्स आपको मालूम होना चाहिए 3 चीजों के, कोलेस्ट्रॉल का, डायबिटीज ब्लड शुगर का, और आपके ब्लड प्रेशर का। ये नंबर आपको मालूम होने चाहिए। ये 3 चीजें भोले की हार्ट के लिए ज्यादा बड़ा हुआ, कोलेस्ट्रॉल, शक्कर और ब्लड प्रेशर। इसके बारे में हम तफसील में बात करेंगे। उसके बाद है फिजिकल इनएक्टिविटी, दिन भर दुकान पर बैठे रहना, या कोई भी काम ऐसा करो आप जिसमें ज्यादा आपको फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी पड़ रही, काउच पे बैठे हुए, दुकान की गद्दी पे बैठे हुए, कोई भी ऐसा काम करो जिसमें आपको चलने फिरने की जरूरत नहीं है, वो बहुत बुरा है। हमारी इस्लाम में आजकल बोलते हैं सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। बैठना इतना खराब है दिन भर, क्या जैसे आप सिगरेट पी रहे हो बैठे बैठे।
तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ओबेसिटी, अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर तो मुझे बड़ा ताज्जुब है मुफ्ती साहब के यहाँ पर लोगों के पेट बाहर नहीं निकले हुए, अल्लाह का बहुत शुक्र है। जवान लोग भी माशाल्लाह अच्छी सेहत में। तो मैं काफी लोगों को देखा है, खासतौर पर मुसलमानों में, कि पेट बहुत बाहर निकला था। अच्छे कद्दावर है पर मसल वगैरह भी अच्छी है, पर तोन बहुत निकली हुई। तो तोन बहुत खराब चीज है। वेस्ट टू रेशो अगर आपका ज्यादा है तो वो खराब है, भले आप कितने भी मजबूत आदमी हो। दूसरी चीज शराब और सिगरेट है, तंबाकू है, जो हमारे यहाँ तंबाकू तो बहुत कॉमन है। उसकी फिक्री बहस आप छोड़ दो कि वो मकरू है कि हराम है, आपकी जान ले लेगा वो। अब आप उसको मकरू समझ के खाओ कि हराम समझ के खाओ। और बाकी इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेस। तो मैं एक चीज करके आपको इन चीजों के बारे में थोड़ी तफसील दूंगा ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज रहे, बेसिक कॉन्सेप्ट रहे। बिकॉज आजकल लोग व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं, नॉलेज व्हाट्सएप से लेते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं। अभी एक बीच में पोस्ट चली थी कि कोलेस्ट्रॉल तो यार ये डॉक्टर की बदमाशी है, उनको पैसा कमाना है दवाई बेच के, तो कोलेस्ट्रॉल तो सामने रहता है अंदर, और तो कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। तो ये आधा सच है। ये सही बात है कि हर इंसान के अंदर कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल आपकी जिस्म के लिए बहुत जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल अंदर बनता भी है, पर उसका एक पर्टिकुलर लेवल है। अगर वो उससे आगे बढ़ता है तो आपको उसको ट्रीट करना जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल की भी दो किस्में हैं, एक एलडीएल या बुरा कोलेस्ट्रॉल, एक एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल। अच्छा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना चाहिए, बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए। तो उसके लिए दवाइयां आती है। अगर आप डाइट से और एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो दवाई लेना चाहिए उस चीज के लिए। बिकॉज अगर आप नहीं लेते हो और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है तो जो प्लाक के बारे में हमने बात करी है ना, जो 2 साल की उम्र से शुरू हो जाता है वो तेजी से बढ़ेगा। तो इसलिए अगर आप पहले एक्सरसाइज ट्राई करो, डाइट से ट्राई करो, और नहीं होता तो फिर दवाई लेनी पड़े तो दवाई लेंगे उसके लिए। अब कोलेस्ट्रॉल के बारे में यह है कि भाई क्या आप कर सकते हो उसको कम करने के लिए। तो सबसे पहले तो यह है कि जो आपके चंदन नगर के बाहर है, और हमारे वहां मानिक बाग में बाहर हैं, जो मुसलमान कचौरी समोसे नहीं खाते, वो चिकन खाते हैं बाहर जाके। तो सीख कबाब जो आप खा रहे हो ना, वो बहुत मौलिक है उस चीज के लिए, बाहर का खाना। तो एक मेरा मकसद ये भी है कि मैंने बहुत सारे अपने मुसलमान भाइयों को देखा है, जब वो आते हैं ना, तो अगर मान लो किसी और से इलाज करा के आए तो उन्होंने नॉनवेज पूरी तरीके से बंद कर दिया है। हमारे डॉक्टर ने हमको बोला कि नॉनवेज खाना ही नहीं, तुमको अच्छा रहना है। तो बेचारे वो आधे ईमान वाले रह जाते हैं। अब वो गोश्त ही बंद हो गया उनका। तो मैं आपको आज ये बताने वाला हूं कि गोश्त से आप परहेज मत करो। आप मटन खा सकते हो, बकरे का गोश्त खा सकते हो, खुदा के वास्ते बीफ को आप मत सोचो, बीफ के बारे में बात मत करो, गाय के गोश्त को आप भूल जाओ। अपनी जान बचानी है आपको तो भूल जाओ, भैंस को भी भूल जाओ। पर आप बकरे का गोश्त खा सकते हो और इत्मीनान से खा सकते हो। उसमें सिर्फ ये है कि अल्लाह ने हमको समझ दी ना, रसूल ने बोला कि 1/3 पेट भरना आप, तो कम खाओ, अच्छा खाओ, घर का बना हुआ खाओ, कम तेल कम घी का इस्तेमाल करो, पर आप गोश्त खाओगे। बकरा आज की तारीख में सबसे साफ सुथरा जानवर है। आप चिकन खाते हो, उसमें हार्मोन्स हैं, उसमें एंटीबायोटिक्स हैं, उसमें अल्लाह जाने क्या क्या भरा हुआ है। तो पहले एक मिथ बनी थी कि चिकन व्हाइट मीट है इसलिए चिकन खाना अच्छा है और रेड मीट मत खाओ। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर लिमिटेड क्वांटिटी में मटन खाते हो तो हो सकता है वो चिकन से ज्यादा अच्छा हो आपके लिए। कुछ लोग मछली के दर पे हो जाते हैं कि यार वो हार्ट की बीमारी है, बस मछली खाते रहेंगे जिंदगी भर। तो मछली की हालत तो और भी खराब है। आप अगर मर्क्यूरी का लेवल देखो हमारे यहाँ की नदियों में तो बहुत खराब है। तो आप अगर मछली खाते हो तो वो भी अच्छी बात नहीं है, कभी कभार खा ली तो ठीक है। तो ये ईमान का तकाजा है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दी ये बात कि आप गोश्त खाओ, सुकून से खाओ, पर घर का खाओ। खुदा के वास्ते बाहर की सीख मत खाओ, बाहर का चिकन मत खाओ, वो बहुत खराब है। बिकॉज वो जो तेल बार बार जिसमें तला जाता है उसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं। वो जो आपके अंदर जो प्लाक है उसको तोड़ने का काम करता है। तो वो छोटा भी प्लाक हो तो वो तोड़ के उसको अटैक देने की कोशिश करता है। तो ये उस तेल की, उस कोलेस्ट्रॉल की खराबी है। तो एक बात ये, दूसरी चीज, मुसलमान होने के बावजूद भी हमको सब्जियां और फल खाने चाहिए। इसमें हमारे ईमान के मना भी कुछ नहीं। तो आप फल खाइए, ताजे फल खाइए, सैलेड खाइए, कच्ची सब्जियां खाइए सैलेड में डाल के, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। बिकॉज ये बात सही है, सब्जियों में कोलेस्ट्रॉल नहीं है। जो भी कोलेस्ट्रॉल है वो डेयरी प्रोडक्ट्स में है, या तो दूध में है, या अंडे में है, या मांस मच्छी में है। तो आप सब्जियां भी खाइए तो वो बैलेंस करती है। बैलेंस डाइट में सब्जी होना बहुत जरूरी है। और कोशिश करिए सब्जी की क्वांटिटी आप ज्यादा रखो, कम पकाओ उसको, सैलेड में खाइए। अंडा खाना मेरे हिसाब से आज की तारीख में सबसे अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो अंडे से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप अगर आपके पास अगर खाने को अच्छा नहीं है, प्रोटीन का कोई सोर्स नहीं है, तो आप
एक अंडा खा लो दिन भर में, वो काफी है आपके लिए, और अंडा पूरा खाओ आप। एक अंडे में से जर्दी निकालने की जरूरत नहीं है, वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। आपका मन है एक से ज्यादा खाने का, एक से जायद में आप जरूर जर्दी निकाल दो, पर एक अंडा आप पूरा खा सकते हैं। तो ये कुछ चंद बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये बेसिकली मैं सेट करना चाहता हूं आपको कि वो हमारे यहाँ पे क्या ऑल रन का मामला है, या तो सब खाएंगे या कुछ भी नहीं खाएंगे, तो वो सही नहीं है। आप गैर मुस्लिम डॉक्टर के जाओगे, उसको क्या परवाह है, आप बोले साहब बंद कर दो यार, वैसे ही हमको मटन बंद कर रहा है इस खित्ते से, तो उनके लिए फर्क नहीं, पर हमारे लिए फर्क है भाई। हमारे लिए वो चीज अल्लाह ने जायज करी, तो और एक नेमत है, क्यों उससे आप इस्तेमाल करो। तो ये चीज है कोलेस्ट्रॉल के लिए। और जो मैं फिर से एम्फेसाइज करूंगा कि बाहर का खाना आप कोशिश करके जितना कम कर सको और बंद कर सको तो बहुत अच्छी बात है। आपके छोटे बच्चे जो हैं, जो बाहर का खाना कर रहे हैं, है ना, इसलिए हम देख रहे हैं कि 25 साल 30 साल 35 साल की उम्र में अब हार्ट अटैक अनकॉमन नहीं है। आज से 10 साल पहले तो यार 35 साल के आदमी को हार्ट अटैक हो गया। अब अगर हमारे पास कोई 30 साल 35 साल में आता है तो हम उसको अजीब चीज नहीं मानते, हाँ ठीक है भाई हो गया। तो अगर आप अपने बच्चों को, छोटे भाइयों को बचाना चाहते हैं तो उनकी पहली आदत आप ये बंद कराइए। कोलेस्ट्रॉल के बाद डायबिटीज के बारे में बहुत आम फहम है मेरे हिसाब से। शुगर का लेवल आप कंट्रोल में करो। फास्टिंग आपकी 100 से 120 के बीच में होनी चाहिए। 140 से 160 के बीच में आपकी खाना खाने के बाद की शक्कर रहनी चाहिए। मैंने जितनी बीमारियां देखी हैं कैंसर को छोड़ के, उसमें सबसे खराब बीमारी डायबिटीज की बीमारी है। एक बार वो बीमारी हो गई पर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो आपके जिस्म को गला देगी, सड़ा देगी वो आपके जिस्म। आपने देखा होगा कई भाइयों के, बुजुर्गों के पैरों में घाव पड़ जाते हैं, सालों तक भरते नहीं। तो जो काम उनके पैर में हो रहा है वही उनके हार्ट में हो रहा है, वही उनके दिमाग की नसों में हो रहा है, वही उनकी किडनी की नसों में हो रहा है। जितनी जल्दी आप इलाज शुरू कर देते हो, जितनी जल्दी आप उसको कंट्रोल में ले आते हो, उतना बेहतर है। उसके लिए आपको डाइट की मदद भी लगेगी, एक्सरसाइज की मदद भी लगेगी, और अगर कंट्रोल में ना तो दवाई की मदद भी लगेगी। तो दवाई लेके उसको जितनी जल्दी आप कंट्रोल में रखोगे, जैसे जैसे बीमारी बढ़ती आती है, जैसे जैसे टाइम निकल जाता है, वो कंट्रोल करना मुश्किल होता जाता है। फिर क्या होता है, फिर आप जब बड़ी उम्र में इलाज शुरू करते हो तो अचानक शुगर कम हो जाती है, उसमें दिमाग पे असर आना, हार्ट पे असर आना ज्यादा कॉमन हो जाता है। तो डायबिटीज है। फिर आपका ब्लड प्रेशर अगर आपका कंट्रोल में नहीं आ रहा है, डाइट एक्सरसाइज है, तो उसके लिए आपको दवाई लेना बहुत जरूरी है। बिकॉज ब्लड प्रेशर जब बढ़ा जाता है तो आपका सिर दर्द होता है, आप थकान महसूस करते हो, उससे आपकी हार्ट की नसें खराब होती है, दिमाग की नसें खराब होती है, किडनी की नसें, हाथ पैर की नसें, सब चीजें। तो ये 3 चीजें हैं जो आपकी नसों को खराब करती हैं। और अगर ये साथ में मिली भी हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, तो ये मल्टीप्लाई, ये ऐड नहीं होती, ये आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो इन 3 चीजों के बारे में बहुत जरूरत है। दवाई से अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया है तो खुदा के वास्ते उस दवाई को आप कंटिन्यू करो। हमारे यहाँ क्या होता है, ब्लड प्रेशर की दवाई से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया, फिर उन्होंने दवाई बंद कर दी। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल आ गया, आप बंद हो गई दवाई। तो कंट्रोल, ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में आया दवाई से, तो उस दवाई को चलना जरूरी है। तो ये 3 चीजें हो गई आपके नो योर नंबर्स के बारे में। अब मैं मुख्तसरन आपको बताऊंगा फिजिकल इनएक्टिविटी के बारे में। फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत कॉमन हो गई है हमारे इवन जवानों में भी। अब चलना फिरना, तो साइकिल चलाना तो अब खत्म ही हो गया है। हर आदमी का स्कूटर है, कार है, और बचा है तो टीवी और मोबाइल भी है, तो घर से निकलने की जरूरत ही नहीं है आप। तो कोशिश करें कम से कम मस्जिद की 2-4 चक्कर लगा लें, 5 बार मस्जिद के लिए आ जाएं, तो वही चलना फिरना हो जाए आपका। और अगर आपका बच्चा है, जवान हो रहा है, छोटा बच्चा बड़ा हो रहा है, तो खुदा के वास्ते आप उसको स्कूटर मोटरसाइकिल ले जाएगा, अच्छी साइकिल दिला दो, वो साइकिल चलाएगा तो उसकी सेहत ठीक रहेगी। तो चलना फिरना बहुत जरूरी है। और आपके लिए, उसके लिए आपको महंगे मेंबरशिप की जरूरत नहीं है कि वो 1 जून को आपने जिम की मेंबरशिप ली, 2/19 खत्म होगा तो 20 के लिए आपने मेंबरशिप ले ली 5,000 रुपए की, फिर आप 1 महीने गए और छोड़ दिया उसको। आप एक काम कल से शुरू कर सकते हो, अच्छे जूते खरीदो 500, 600, 700 रुपए के, और दौड़ना शुरू कर दो। सबसे आसान काम है, पर उसके लिए भी तरीका है। आप मेरे यहाँ जो बुजुर्ग हैं, चप्पल मत चलो आप जाके बाहर, और उबड़ खाबड़ जगह मत चलो। बिकॉज चप्पल में आप चलोगे, 4 दिन बाद आप बोलोगे मेरे घुटने में तकलीफ हो गई यार, वो डॉक्टर साहब बताए गए कि चलना शुरू करो, और पता चला 4 दिन में तो मेरे घुटने खराब हो। ये होता है। तो आप कोई भी काम करना चाहिए होता है ना, प्लानिंग से करना चाहिए। तो उसके लिए आप प्रॉपर एक टाइम बनाओ, जगह देखो भाई कहाँ आप चल सकते हो, समतल जमीन हो, और जूते होने चाहिए। चप्पल में नंगे पैर चले जा रहे हैं, वो आपके घुटने खराब कर देगा। तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप करो तो आपकी सेहत के लिए, आपका डायबिटीज कंट्रोल करने में आसानी होती है, आपका ब्लड प्रेशर उससे आसानी से कंट्रोल में होता है, और आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है।
तो ये चीजें अगर आप एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें, तो ये बहुत लंबे टाइम तक आपके काम में आती है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको फिजिकल एक्टिविटी लिए, कोई भी टाइम हो आपके पास में, आप सुबह जाओ, शाम को जाओ, रात में टहलो, कुछ ना कुछ आपको 15 से 20 मिनट रोज करना चाहिए। और जो जवान लोग हैं उनको टहलना नहीं है, उनको लाइट जॉगिंग करनी चाहिए। टहलने से आपको फायदा नहीं है। हमारे यहाँ जो गैर मुस्लिम हम बोलते हैं आपके कुत्ते को फायदा हो सकता है टहलने से, बट आपको फायदा नहीं होगा। जब आप एक्सरसाइज करते हो, अब आपके हार्ट पे जोर आता है, तब आपकी नसें साफ सुथरी रहती हैं। उसमें केमिकल प्रोड्यूस होता है जो नसों को साफ रखता है। एक्सरसाइज का ये बेनिफिट है। ओबेसिटी के बारे में बात करी हमने, तोंद निकलती है काफी सारे लोगों की। तो उसके बारे में मैं बताऊं कि क्योंकि हमारी ये मजलिस है, खुसूसी तौर पे फास्टिंग का बड़ा रोल है आज की तारीख में। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं मुसलमान हूं, ये रिसर्च शो कर रही है वेस्टर्न कि फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फास्ट करते हो तो उससे आपके जिस्म पे बहुत अच्छे असरात होते हैं। ओबेसिटी का ये एक ट्रीटमेंट है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, हफ्ते में एक आध बार कर लीजिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद सोमवार को किया करते थे, या अय्यामुल बीज़ है, महीने में 3 दिन आप कर लो। रमजान तो है ही उसके लिए, पर रमजान में अक्सर देखते हैं कि लोगों का वजन बढ़ जाता है, बिकॉज वो रोजे के बाद फिर जो चलते हैं तो वो फिर उसका तो सेहरी तक कोई रुकावट ही नहीं। तो उसका मकसद हेल्थ भी है, एक तो स्पिरिचुअल है, उससे आप हेल्थ बेनिफिट भी ले सकते हो। तो अगर आपको ऐसी परेशानी की ओबेसिटी है तो उसके लिए ऑपरेशन भी होता है आज तारीख में। कई लोग हैं जिन्होंने ऑपरेशन कराया है उसके लिए, और उसके बहुत मौलिक असरात होते हैं उस ऑपरेशन। पर किसी की मजबूरी हो, वजन किसी तरीके से कम नहीं हो रहा हो, तो जरूरी भी होता है उनके लिए। पर अगर आपका वजन उस तरफ जा रहा है तो आप एक्टिविटी बढ़ा दो, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, उससे आपकी स्पिरिचुअल और फिजिकल दोनों हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ओबेसिटी हो गया, ये आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो गया, 2-3 बातें और बची है। स्मोकिंग के बारे में, तंबाकू के बारे में, जैसे मैंने बताया फिक़ही मसाइल में मत पढ़ो। किसी आप आलिम से फतवा ले लो कि ये मकरूह है और हराम तो नहीं है, खा सकते हैं, वो खाओ आप लेके, पर वो जिसको असर करना है, आपके मुंह में कैंसर डालना है, उसको आपकी खाने की नली में डालना है कैंसर, वो डाल कर रहेगा, आपके फतवे को सुनेगा नहीं, उसको जो करना है वो करेगा। तो वो सिगरेट हो, सिगार हो, तंबाकू हो, वो आपके हार्ट के लिए भी उतना ही मोहलिक है। आपके उससे कैंसर की इंसिडेंस बहुत बढ़ जाती है, आपके मुंह का जायका चले जाता है, आपको पता ही नहीं आप खा क्या रहे हो। जो भाई मेरे यहाँ खाते हैं, एक बार तंबाकू छोड़ के देखें, उनको पता लगे खाने का टेस्ट क्या है 2-3 महीने बाद, क्योंकि वो लज्जत ही खत्म हो जाती, वो जो सेल से वो मर जाते हैं। तो ये तंबाकू और इसके बारे में बहुत जरूरी है। और आजकल तो हमारी कम्युनिटी में ड्रग्स भी चलते हैं, बहुत एहतियात की जरूरत है उससे, बिकॉज और ये मसला हमारे माशरे का मसला है। आपका भाई कर रहा है, आपका कोई दोस्त कर रहा है, तो आप उससे बेताल्लुक नहीं हो सकते, आपको फिक्र करना लाजिम है उसकी। तो तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स जो भी हैं, ये बहुत मौलिक हैं। शराब के बारे में मुझे लगता है इस तकरीब में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमानों में आदत बहुत कम है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो बात है कि थोड़ा सा शराब और थोड़ी सी बियर और रेड वाइन अच्छी होती है, ये सब बकवास है। आज की तारीख में रिसर्च ने प्रूव कर दिया कि कोई भी शराब हार्ट के लिए अच्छी नहीं है। हर शराब मौलिक है, हर शराब। तो वो तो खैर हम बात इस बारे में डील में नहीं करेंगे। अब आखिरी बात में खत्म करने के पहले आपको बताना चाहता हूं कि नहीं, एक बात और है, बड़ा मुद्दा, स्ट्रेस। रिसेंटली पिछले 10 से 20 सालों में स्ट्रेस पर काफी रिसर्च हुई है कि उसके हार्ट पे क्या असर होते हैं। पहले हम सोचते थे कि यार, हम सोचते हैं कि स्ट्रेस से फर्क पड़ता हुआ हार्ट में, कोई एविडेंस नहीं था, पर अब एविडेंस, अक्रूइंग एविडेंस है कि वाकई में हार्ट में स्ट्रेस से बहुत फर्क पड़ता है। उसका इलाज तो सिर्फ हमारे पास में है, उसका इलाज तो सिर्फ इस जगह में है। अगर आप अल्लाह से अपना ताल्लुक कर ले, तो आजकल आप अगर इंटरनेट पे देखते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं, तो बाकायदा यूनिवर्सिटीज में एक प्रोग्राम चलाया था, इसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड कोर्स, शुक्र का कोर्स। ये गैर मुस्लिम चला रहे हैं, ईसाई चला रहे हैं, कोर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। आपको सिखाया जाता है कि आप शुक्र कैसे करो। ये मजाक नहीं कर रहा हूं, आप अभी जाओगे कोर्सेरा और edX पे, तो ये बाकायदा कोर्सेज हैं इसके, ग्रेटर गुड यूनिवर्सिटी और इसे चलाते हैं बाकायदा। जो दिमागी बीमारियों से परेशान रहते हैं ना, उनके लिए कोर्स चलते हैं बाकायदा। हार्ट के लिए भी इतनी जरूरी है कि आप जब नमाज पढ़ो तो अल्लाह से ताल्लुक पैदा करो, आप कुरान पढ़ो तो उसकी बात सुनो,
अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। तो ये एक स्पिरिचुअल सेंस में भी है और फिजिकल सेंस में भी है। तो वो चीज हमारे पास ही है, नमाज है, कुरान है। और जो एक मैं कॉन्टेक्स्ट जोड़ के अगर बात करूं तो चैरिटी, सदका बहुत जरूरी है। आप मदरसे में भी दें, आप मस्जिद में भी दें, अल्लाह आपको दे, हर जगह हर मद में दें। पर मेरी आपसे दरखास्त है कि अगर आपका भाई कोई बीमार है, कोई परेशानी में है इस चीज में, तो आप उसकी भी मदद करें। और मेरा ऐसा, मुफ्ती साहब भी एग्री करेंगे, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, मेरा ऐसा जाती मानना है कि अगर आप किसी की बीमारी, अल्लाह ताला अगर आप किसी मद में आप कोशिश कर रहे हो तो आपको जरूर उस चीज से बचाता है। तो क्या मैं गलत हूं तो सदका जहन्नम की आग को ठंडा करता है और बुरी मौत से बचाता है, ये भी एक हदीस है। तो अगर आप अपने भाई के लिए पैसा खर्च करते हो, किसी की मदद करते हो दवाई लेने में या कोई इलाज में, तो वो होता है कि आपकी बीमारी को रोक दे। और ये मेरा ईमान है, ये मेरा ईमान है कि ऐसा होता है। तो मेरी सलाह है आपसे कि अगर आप इस मद में भी कुछ खर्च करो, कुछ करो तो अच्छी बात है। हमारे अनफॉर्चुनेटली सोसाइटीज नहीं है कि हम ऐसा, दो बेसिक चीजों को हमारी गवर्नमेंट से हमेशा इग्नोर किया है और हम हमेशा डिपेंड रहे हैं उन पे। एक हेल्थ है और एक एजुकेशन है। तो अब टाइम आ गया है कि अपना जिम्मा अपन खुद उठा लें, हमारी एजुकेशन का जिम्मा हम खुद उठाएं, हमारी हेल्थ का जिम्मा हम खुद उठाएं। तो ये एक चीज है जो हम कर सकते हैं। अपने रब से जो कांटेक्ट है वो मजबूत करें, ताकि स्ट्रेस में एक तवक्कुल पैदा हो जाए ना। आपने अपनी मेहनत कर ली, बाकी रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। तो ये और किसी के हाथ में, किसी के पास नहीं है जो हमारे पास में है। और फिर सोने के टाइम पे वो ग्रेजुएट कोर्स में बताते हैं कि आप सोने के टाइम पे लिख के सो कि आज 3 चीजें किस चीज के लिए आप शुक्रगुजार हो। तो अगर हम वो लिस्ट बनाए तो कितनी लंबी लिस्ट होती है सुबह से लेकर शाम तक। आप जिंदा हो तो सबसे बड़ी नेमत तो ये कि आप ये बात सुन रहे हो और आप कुछ कर सकते हो, ये बड़ी बात है। जो चले गए कब्र में वो तो कुछ कर नहीं सकते। तो ये चीजें हैं जो एक ब्रॉड मैंने आपको बातें बताई कि हम बच सकते हैं इन चीजों से। और हमारे पास, हमारी उम्मत के पास भी इतना पैसा नहीं है, आपके पास भी इतना पैसा नहीं है कि आप बड़े बड़े इलाज कराओ। अगर आप ये छोटा इन्वेस्टमेंट कर लेते हो तो होता है आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं लगे। आप मेरे पास आ रहे हो ऑपरेशन कराने के लिए तो आप ऑलरेडी लेट हो, आप लेट हो गए। तो बस मैं इसी पे बात खत्म करूंगा। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जो रह गई है मुझे, मैं आपको उसके बारे में मुतनब्बे करूंगा कि छाती में दर्द रहता है हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को। तो कौन सा छाती का दर्द है जो हार्ट की नसों में ब्लॉकेज की अलामत है, वो आप सबको मालूम होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अभी शायद 2-3 हफ्ते हुए हैं, एक उज्जैन का लड़का है, 25 साल का लड़का, शादीशुदा, एक छोटा बच्चा है उसका, वो नौजवान था। शाम को 4 बजे से उसको दर्द हुआ, शदीद दर्द हुआ। और वो उसके जो रिश्तेदार थे वो उज्जैन के थे, वो बेचारे वो लेके एक जगह गए, वहां से इसी का उन्होंने बोला हार्ट अटैक है। तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि हमारे 25 साल के लड़के को हार्ट अटैक हो गया, कुछ भी नहीं है, डॉक्टर बदमाश। दूसरी जगह है, उसने भी यही बोला। घूमते रहे वो। अगले दिन सुबह 11 बजे मेरे पास आए वो इलाज करा। तो बोला कि भाई तो हार्ट अटैक है और इलाज करो, भर्ती हो। उसके हमने फौरन एंजियोग्राफी करी। उसके पहले हमने उसका एको किया तो उसकी 2 जो बड़ी बड़ी नसें सब ब्लॉक थी। पर हमने जब एको करके देखा तो उन हार्ट की नसों में जो सप्लाई करने का जो ब्लड जो जहां पर सप्लाई होता है वो हिस्सा पूरा मर चुका था। तो हमने उसकी फैमिली से बोला कि हम कर देंगे, इनकी एंजियोप्लास्टी कर देंगे या बाईपास कर देंगे, पर फायदा नहीं होगा कि ना मालूम नहीं है, बिकॉज वो हिस्सा तो काम ही नहीं कर रहा है। और वो 6 घंटे बाद वो बच्चा फोत हो गया। ये 25 साल का लड़का है, जवान बीवी है, घर में 2 बच्चे हैं, पर हम कुछ नहीं कर सके उससे। होता 4 बजे उसने बात मान ली होती है और वो इंजेक्शन लगवा लिया होता तो सूरत हाल दूसरी होती। उसकी किस्मत तो हम मालूम नहीं क्या है, अल्लाह के हाथ में थी। पर ये मैं बता रहा हूं आपको कि ये रियल लाइफ इंसिडेंस है। तो छाती का दर्द जो आप, ये अल्लाह की तरफ से अलामत है उल अलबाब के लिए, जिनके पास दिमाग है, जो सोचते हैं अपने बारे में। जब आप चलते हो, कोई काम करते हो और आपके सीने में भारीपन लगता है, आपको ऐसा लगता है किसी ने वजन रख दिया हो उस पर, या घबराहट बेचैनी होती है, और आप बैठ जाते हो, 5 मिनट आराम कर लेते हो, तो आपको लगता है कि यार पहले ऐसा हो गया। वो बहुत इम्कान है कि वो दर्द हार्ट से रिलेटेड हो। आपको लगता है गैस हो रही है, यार बेचैनी हो रही, कुछ काम करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मुंह में आ रहा है, सब एसिड आ रहा है। हुस्ता है वो दर्द हार्ट का दर्द हो, सीने में भारीपन वो हाथ की तरफ जा रहा है, आपको उल्टा हाथ की तरफ जा रहा है।
मुंह जबड़े की तरफ आ रहा है, वो दर्द हो सकता है हार्ट का दर्द हो। तो मेरी गुजारिश है कि उस दर्द को आप इग्नोर मत करो, आप कोशिश करें किसी डॉक्टर को दिखा दो। उस दर्द के हाथ में अगर आपको घबराहट और पसीना भी है तो आप फौरन सब काम छोड़ के हॉस्पिटल चले जाओ, एक ईसीजी निकलवा दो। ईसीजी में अगर खुदा ना खास्ता पकड़ में नहीं आती है तो और आपकी तकलीफ जाती नहीं है तो आप 2 घंटे बाद फिर ईसीजी करिए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। तो 2 घंटे, कभी कभी पहले ईसीजी में पकड़ में नहीं आती चीजें, आपकी अगर परेशानी ठीक नहीं हुई है तो आप फिर ईसीजी कराइए, लगे रहिए उसके पीछे तक आपको मालूम पड़ जाता है कि चीज क्या है, बिकॉज वो आपकी जान ले लेगी। आप इग्नोर करोगे और डॉक्टर को ब्लेम करोगे बाद में, क्या वो तो उन्होंने बोल दिया कि ईसीजी ठीक था, भाई आपकी तकलीफ तो नहीं गई ना, उन्होंने ईसीजी कर दिया, वो थोड़ी मरने वाले हैं उससे। तो आपकी आपकी सेहत आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आपके अमाल आपको जन्नत में लेके जाने वाले हैं, जहां पर आपके अमाल आपको सेहतमंद रखने वाले हैं। तो अगर आपको परेशानी हुई तो आप ईसीजी निकलवाओ, कुछ खून की जांचें भी होती है वो करा सकते हैं। तो ईसीजी करा के अगर पहले ईसीजी में नहीं पकड़ में आ रहा है, आपकी तकलीफ नहीं जा रही है, तो आप दूसरा ईसीजी करिए। हर घर में यहां पर डिस्प्रिन की गोली होनी चाहिए। अगर आप घर में किसी बुजुर्ग को तकलीफ हो रही है, किसी भाई को तकलीफ हो रही है, तो आप पहला काम ये कर सकते हो, और ये मेरे दोस्त ने रियल लाइफ में किया है उसके अब्बा के साथ में। उनके अब्बा को मैं ये ऐसे लेक्चर काफी फोरम्स में देता हूं, तो मेरे साथ में था एक लेक्चर में, उसने सुन ली थी बात, तो उसके अब्बा को तकलीफ हुई तो उसने बोल के वाकई में पिलाई उस दवाई को। तो आपके हर घर में एक डिस्प्रिन की गोली होनी चाहिए। आपके सीने में भारीपन होता है तो पहला काम आप ये करो कि उसको एसिडिटी की दवाई देने के पहले एक डिस्प्रिन घोल के पानी में दे दो, तो अल्लाह ने चाहा तो होता है एक बड़ा अटैक शुरू होने के पहले बच जाए। तो ये चीजें हैं आजकल हमारे पास अटैक को ट्रीट करने की बहुत सारी चीजें। अगर आप सही टाइम पे अस्पताल पहुंच जाते हैं तो बड़े इंजेक्शंस हैं, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी है कि हाथों हाथ आपकी एंजियोप्लास्टी करके नस जो बंद हो रही है उसको खोल सकते हैं, उसमें स्टेंट डाल सकते हैं। ये सब चीजें अवेलेबल है कि एक बार वो मामला हो गया फिर उसको रिवर्स दिया, एक बार वो हिस्सा मर गया। टाइम इज मसल। आप जितनी जल्दी अस्पताल पहुंच जाते हो, जितनी जल्दी खून का सप्लाई शुरू हो जाता है, उतनी जल्दी आप आपकी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। तो घर पे आप जो कर सकते हो, जो आप प्राइमरीली कर सकते हो, वो ये है कि अपने अजीज रिश्तेदार को एसिडिटी समझने की जगह आपके दिमाग में होता है यार हार्ट की परेशानी हो, तो आप उस टाइम पे अगर एक डिस्प्रिन की गोली उसको घोल के पिला देते हो तो हो सकता है कि उसकी जान बच जाए। उसके वो इलाज नहीं है, वो शुरुआत है। आप उसको इलाज में समझ गए, हमने वो डॉक्टर साहब बोल के हमने डिस्प्रिन की गोली दे दी तो ठीक हो गया आदमी, ऐसा नहीं है। आप डिस्प्रिन की गोली लो और डॉक्टर से रब्ता करो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एसिडिटी में कई लोगों ने अपनी जान दी, एसिडिटी करके उन्होंने अपने हार्ट को नुकसान पहुंचाया है। तो ये एक जरूरी चीज है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टाइमली उसको डायग्नोज कर लें, बिकॉज और घबराहट पसीना हो रहा है छाती में दर्द के साथ में, तो आपको ईसीजी, भले आपका वो जहां आप डॉक्टर को नहीं यार आपको लगता नहीं हार्ट की तरह, बोले साहब आप ईसीजी निकाल लो एक बार, कोई बुराई नहीं है, 100-150 रुपए लग के उस ईसीजी कराने में। तो बस मेरी यही गुजारिश थी आपसे कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखो। और मेरी उम्मीद है कि आप मुझसे ऑपरेशन के सिलसिले में नहीं मिलो, ऐसे ही कभी मिलने आओ। और मैं आपसे कभी इतनी बात नहीं कर सकता हूँ क्लिनिक पे, बिकॉज वो माहौल अलग रहता है, वो टाइम अलग रहता है। तो ये मेरी बड़ी तमन्ना थी, मैंने खुद भी मुफ्ती साहब से बोला था कि मेरा मन है कि मैं एक बार आके बात करूं, बिकॉज आप लोग इतना टाइम दे रहे हो, यहाँ एहतिकाफ में बैठे हो, तो आप अल्लाह का शुक्र है कि आप दीन का सरमाया हो। आप यहाँ से निकल के जाओगे तो सोचता है माशरे में अच्छी बातें फैले। तो आप अपना भी ध्यान रखो, दूसरे लोगों का भी ध्यान रखो, और अपनी फिक्र भी करें, दूसरे की फिक्र भी करें। बस यही कुछ गुजारिशात थी और मैंने बहुत दराज से काम लिया। माजरत मुफ्ती साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम।